इस कढ़ाई में तुझे डाल दूँ। कितनी बड़ी कढ़ाई है। आराम से कुत्ते को देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज का ये व्लॉग जो है एक स्टोरी टेलिंग टाइप व्लॉग रहेगा और आई होप अगर आप ये स्टोरी पूरी सुनेंगे तो कई लोग इससे रिलेट भी कर पाएंगे और इसमें बहुत सारी बातें हैं, कुछ सजेशंस भी हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जिसका काल्पनिक नाम सोनल है। उसकी सुबह की शुरुआत जिम्मेदारियों से होती है और दिन का अंत खामोशी में। सोशल मीडिया पर मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन सच में वो मुस्कान सिर्फ एक नकाब है। असल चेहरा तकिए में छुपा रोता है। कभी कभी इंसान भीड़ के बीच खड़ा होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस करता है। शायद आपने भी ये महसूस किया होगा। दोस्तों, सोनल जब से समझदार हुई उसके कुछ सपने थे। वो चाहती थी कि वो किसी पर डिपेंड ना रहे, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बीच वो सब कुछ भूल सी गई। सबको खुश रखने और खुश न किया तो लोग क्या कहेंगे वाले थॉट से पीछे रह गए उसके सपने, क्योंकि उसने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सोनल ने कभी कोशिश ही नहीं की। उसने बहुत कोशिशें करी, छोटी मोटी जॉब्स भी करी और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की हर कोशिश की जो उससे हो सकी, पर हर बार नाकामियों ने उसे तोड़ दिया। तो फिर दोस्तों, धीरे धीरे उसने अपनों से भी दूरी बना ली, क्योंकि जब भी बातें होती कंपैरिजन की शुरुआत हो जाती। किसने क्या अचीव किया, कौन कितना सक्सेसफुल है, इन बातों में वो कहीं खो जाती। वो चुप रहती क्योंकि उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन दिल के अंदर ये बातें और गहरी चोट कर जाती। और दोस्तों, यहीं से ही एक नया फेज़ उसकी लाइफ में एंटर करता है और वो फेज़ है डिप्रेशन वाला फेज़। दोस्तों, लोग सोचते हैं डिप्रेशन सिर्फ एक सैडनेस है, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो हालात हैं जहां इंसान जी तो रहा होता है, लेकिन जीने की वजह खो देता है। तो दोस्तों, सोनल भी इसी दौर से गुजर रही है। अब भी वो हंसती है, मिलती है लोगों से, पर दिल में आज भी वही सवाल है, क्या मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ। इस सवाल को लेकर वो बहुत ओवरथिंक करती रहती है। हमेशा रातों को छुप छुप कर रोती है, क्योंकि वो किसी को कह नहीं पाती, क्योंकि अगर वो कह भी देगी तो शायद उसे समझने वाले लोग कम होंगे। और ये जो डिप्रेशन है ना, सुनने में एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उतना ही बड़ा बोझ है इसे झेलने वालों के लिए। और धीरे धीरे सोनल इस डिप्रेशन के दलदल में धंसती चली जा रही थी। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सोनल के अंदर अब भी एक होप बाकी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद एक रोशनी ज़रूर होती है। तो वो हमेशा ऐसे नहीं रहना चाहती, इस तरह से घुट घुट कर अकेले बंद कमरे में अपने आप को बंद करके नहीं रहना चाहती, अपनी खुशियों का गला घोट कर। तो सोनल ने एक दिन हिम्मत करके अपनी सारी फीलिंग्स अपनी एक डायरी में लिखनी शुरू करी और धीरे धीरे उसने खुद को समझना भी शुरू किया। वो छोटी छोटी चीज़ों में सुकून ढूंढने लगी, सड़क पर चलते, पेड़ों की छाँव में, आसमान के बादलों में और अपनी खामोशी में भी। और यहीं से शुरू हुई उसकी हीलिंग। वो दुखी अब भी होती है, पर उसने हार नहीं मानी है और लोग क्या कहेंगे वाला डर भी उसने अपने अंदर से बाहर निकाल फेंका है। और दोस्तों, डिप्रेशन को लेकर घर में कैद होकर मत रहो। घर से बाहर निकलो, घूमो, ऐसी जगह जहां आपको सुकून मिले।
और अगर सोनल की तरह आप भी अकेलापन महसूस करते हैं, कंपैरिजन से बचने के लिए चुप रहते हैं, तो याद रखिए आपकी वैल्यू सिर्फ आपकी अचीवमेंट से नहीं है। आपकी जर्नी, आपके इमोशंस सब मायने रखते हैं। अगर आपको भी ये लगता है कि कोई आपको समझेगा नहीं, तो डायरी को अपना दोस्त बनाओ और अपनी सारी मन की बातें उसमें लिख डालो, ताकि आपका मन हल्का हो सके। पर ऐसे जीना मत छोड़ो, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लगता है कि जीना बेकार है, पर नहीं। कुछ एक दो लोग होंगे जो तुम्हें वैसे ही चाहते हैं जैसे तुम हो। उनको तुम्हारी फेलियर या सक्सेस से कोई मतलब नहीं होता, बस वो अपनी लाइफ में तुम्हें हमेशा वैसे ही चाहते रहेंगे। तो उनके लिए जियो, पर जीने की चाह मत छोड़ो, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें जीने का एक दूसरा मौका ज़रूर देती है। कढ़ाई है, इस कढ़ाई में तुझे डाल दूँ। कितनी बड़ी कढ़ाई है ओ भाई। स्पॉट कढ़ैया का तो पन्नी डाल रखा हो ताकि भीगे ना। ज़्यादा नहीं देखो मैं जितना फोर्स लगाऊँ ना उतना ही लगाना है, आराम से। ये नहीं लगा, ठीक है? हो गया ना पतला ये? अब इसका गला पतला है। देखो यहाँ से ऐसे पकड़ के उसको दबाना है, ठीक है ना? ऊपर से दबाओ। एक बार नीचे से पतला गला करना है इसका। धूप में रखे बेटा इसको। बॉल भी लगानी है। कितने की होगी वैसे? कितने का होगा एक कोस्टर ये? 2000 बड़ा वाला 1000। अच्छा, ये बन के बनाए कैसे ये? हाथ से बनाएंगे अच्छा, बहुत कॉस्टली है। बारीक खाना काम। कुछ और है, साउथ का ये देख, कर्नाटका का ये देख, इधर देख, इधर ये रखा स्कल्पचर्स। वो इसकी भी आई है। अरे ये देखना स्कल्पचर्स ऑफ ए क्या हुआ? डर लग रहा है इसके काल जाके देखो, बहुत डर लग रहा है। नहीं चलो ऊपर देखो। ओ माय गॉड, सच में। चलो सच में यार खतरनाक लग रहा है ना। काली काली सही बताऊँ, मुझे एक रात वहाँ छोड़ दोगे ना, तो पागल हो जाऊंगी। आओ इधर से चलो।
ओ सांप। कितने अच्छे लगते हैं ना, इनको सबको ले जाओ अपने घर में। अरे औलाद कहाँ गई? औलाद ने मेरे से फ़ोन छीन लिया था अभी। मैं एक दो फोटो नहीं देती। ये कितनी लंबी है ना पेंटिंग कपड़े में। ये क्या चीज़ है? कृष्ण जी है ये तो ऊपर। दोस्तों डिप्रेशन एक सच्चाई है, लेकिन ये अंत नहीं है। ज़िंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, बशर्ते हम हिम्मत ना हारें और जीना ना छोड़ें, जिस तरह से एक टाइम पर आकर सोनल ने छोड़ दिया था, है ना। तो चलो आज हम वादा करें, अगर खुद तकलीफ़ में हैं तो चुप नहीं रहेंगे, और अगर किसी को तकलीफ़ में देखेंगे तो आंखें बंद नहीं करेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, शायद आपकी एक क्लिक किसी की ज़िंदगी बदल दे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।